वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम रोहन है और आज हम सीखेंगे एनआईसी के बारे में कि एनआईसी का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, पीसी में, कंप्यूटर में। हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये एनआईसी क्या है। मतलब तो एनआईसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो, एक हार्डवेयर है इस तरीके, आप देख सकते हो ना। ये देखो, ये ऐसा हार्डवेयर होता है जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। यहाँ से हम केबल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्ट है ना, उसको इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया को हमें इंस्टॉल करना होता है अपने मदरबोर्ड में। ठीक है, तो आगे हम वो भी देखेंगे कि कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसा आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, और अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एनआईसी कार्ड का यूज़ होता है हमें नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो एनआईसी कार्ड के बिना हम नेटवर्क या इंटरनेट पे कम्युनिकेट या कनेक्ट नहीं हो सकते। हमें एनआईसी कार्ड चाहिए ही होगा अगर हमें नेटवर्क में कनेक्ट होना है या फिर इंटरनेट पे कनेक्ट होना है, तो ये चाहिए ही होगा। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप नेटवर्क या इंटरनेट पे कनेक्ट करो। और दूसरी बात कि ये हमें मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने आईपी एड्रेस के बारे में भी आगे देखा कि आईपी एड्रेस राउटर में यूज होता है ना। हमने मैक एड्रेस के बारे में भी देखा कि वो लेयर 2 की स्विच यूज करती है मैक एड्रेस को। तो ये एनआईसी कार्ड है ना, वो ही हमें मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, इसके अंदर ही होता है। ठीक है, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। एनआईसी के बहुत अलग अलग नेम है, लोग उसको अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। कोई आपको दिखेगा इसको बुलाते हुए कि इसको बोलेगा इथरनेट कार्ड, कोई बोलेगा लैन कार्ड, नेटवर्क एडेप्टर, फिजिकल इंटरफेस, नेटवर्क कंट्रोलर। तो एनआईसी कार्ड के बहुत अलग अलग नेम्स है। तो आप इनमें से कोई भी नेम कोई जगह पे सुन सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि इथरनेट कार्ड क्या है, एलएन कार्ड क्या है। एनआईसी की जगह पे ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब एनआईसी कार्ड का वायरलेस वर्जन भी होता है। ठीक है, वायरलेस वाईफाई एडेप्टर जिसको हम बोलेंगे। तो ऐसा हमारा वाईफाई एडेप्टर होता है। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा या फिर आपने खुद यूज भी करा होगा कि जैसे आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, फिजिकल एनआईसी कार्ड। ठीक है, हमने आगे देखा ना कि ऐसा कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप ऐसे वाईफाई एडेप्टर, वाईफाई एनआईसी कार्ड लेके भी आपके पीसी में कनेक्ट करोगे तो आप इंटरनेट से कनेक्ट या नेटवर्क से कनेक्ट कर पाओगे। बट ये वायरलेस है। ठीक है, अगर वाईफाई एनेबल्ड होगा कोई जगह पे या आपके नेटवर्क में, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। इसका यूज करके आप वायर्ड वाले इथरनेट केबल को कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ वायरलेस के लिए है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क के लिए। जो ऊपर हमने देखा ये वायर्ड वायर्ड के लिए, इथरनेट केबल के लिए है। ठीक है, ये इसका यूज करना होगा तो हमें केबल कनेक्ट करना ही पड़ेगा इसके अंदर। ये वायरलेस है। और ये दूसरा कार्ड है वायरलेस लैन कार्ड। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे देखा है इसकी तरह ही ये वर्क करता है, बट इसको ये हम यूएसबी, अपने जो कंप्यूटर हो गया उसका यूएसबी पोर्ट होगा, उसके अंदर हम इसको डालेंगे। ठीक है, कनेक्ट करेंगे इसको। इसका जो आगे का पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर के यूएसबी में हम डालेंगे। तो ये क्रिएट करेगा वाईफाई, जो भी वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होंगे हॉटस्पॉट्स के, उसका यूज करके ये कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो ये रिसीव करेगा। ठीक है, ये रिसीवर है, इसके एंटेना से ये रिसीवर है। तो ये वाईफाई एडेप्टर कार्ड हुआ। लेकिन जो नीचे का कार्ड है ये इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसमें, पीसी में, अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ये पार्ट को। ठीक है, वो भी मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी जगह पे करना है। बट ये वायरलेस कार्ड है। ठीक है, ये वाईफाई के थ्रू यूज होता है, वर्क होता है। इसके अंदर आप केबल कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब
आपको एनआईसी कार्ड कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे ना, एक क्वेश्चन होता होगा। तो एनआईसी कार्ड आपको कंप्यूटर के अंदर तो मालूम ही है कि आपका जो मदरबोर्ड होगा, ठीक है, मदरबोर्ड उसके अंदर आपने देखा ही होगा ऐसा पोर्ट होगा ये। तो ये मदरबोर्ड का इंटीग्रेटेड इनबिल्ट एनआईसी कार्ड होता है, उसके पोर्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इथरनेट केबल कनेक्ट करके नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो। ये इंटीग्रेटेड एनआईसी कार्ड है जो मदरबोर्ड में आता है। अगर आप अलग से एनआईसी कार्ड नहीं बाय कर रहे हो तो ऐसा अगर आपके पास अपने मदरबोर्ड में होगा तो आप विदाउट एनआईसी कार्ड से भी कनेक्ट कर पाओगे। मतलब ये एक तरीके का एनआईसी कार्ड ही है। जो हमने आगे देखा वो अलग से हार्डवेयर हम बाय करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ये। और ये जो है ये इनबिल्ट एनआईसी कार्ड होता है जो पहले से ही मदरबोर्ड के अंदर आता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि पीसीआई और पीसीआई स्लॉट कार्ड्स, ठीक है। तो ऐसा स्लॉट आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसा स्लॉट आता है ऐसा। इसके अंदर हमें कनेक्ट करना पड़ता है। जो गोल्डन साइड पार्ट आता है ना, गोल्डन साइड का एनआईसी कार्ड का, हम वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसको पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। ये पीसीआई स्लॉट है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पीसीआई स्लॉट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना एनआईसी कार्ड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये मदरबोर्ड में आता ही है, हर मदरबोर्ड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इमेज में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एनआईसी कार्ड है, ये स्लॉट है, ये एनआईसी कार्ड पहले से ही कनेक्ट है, आप देख सकते हो। ये केबल है, यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है। तो ये पीसीआई स्लॉट है, ठीक है, पीसीआई स्लॉट। देखिए इस तरीके से एनआईसी कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से इसका जो स्लॉट होता है इसके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको अंदर डाला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर से प्रेस करके इसको अंदर इंस्टॉल किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। इसको नीचे की साइड में प्रेस करेंगे तो ये जो पूरी लाइन है वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये कार्ड इंस्टॉल हो जाएगा। ये सब पीसीआई स्लॉट्स है, ठीक है, इसमें इंस्टॉल होते हैं एनआईसी कार्ड, हमें आगे देखा उस तरीके से ही। अब पीसीआई स्लॉट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पीसीआई X1, पीसीआई X16, पीसीआई X4, पीसीआई, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पीसीआई स्लॉट्स आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो बाय करने के लिए एनआईसी कार्ड, तो आपको पहले आपका जो मदरबोर्ड होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन से स्लॉट्स है। अगर आप पीसीआई X1 स्लॉट अगर आपके मदरबोर्ड में है तो आपको पीसीआई X1 वाला ही एनआईसी कार्ड बाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास X16 है तो आप वो X16 में X1 भी इंस्टॉल कर सकते हो, X4 भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, पीसीआई X16 स्लॉट के अंदर। तो अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके पास कौन सा पोर्ट है और वो पोर्ट को देख के आप एनआईसी कार्ड को बाय करिए। देखिए ये पीसीआई, ठीक है, ये पीसीआई स्लॉट है ओनली, और ये पीसीआई है। इन दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हो, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि ये देखो ये और ये है ना, पूरा रिवर्स साइड है ये पीसीआई। और पीसीआई में जो ई है, ई मीन्स होता है एक्सप्रेस, ठीक है, और ये नॉर्मल पीसीआई है और ये एक्सप्रेस है। तो पीसीआई थोड़ा मॉडर्न है, पीसीआई ये थोड़ा ओल्डर है, ठीक है। तो इतने टाइप के स्लॉट्स आते हैं जिसके अंदर हम अपना एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम ग्राफिक्स कार्ड को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पीसीआई X16 जो स्पेशली ग्राफिक कार्ड के लिए होता है, बट हम अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है USB टू इथरनेट एडेप्टर। अगर आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड नहीं है और आपको विदाउट इंस्टॉल करे इंटरनेट यूज करना है तो ऐसे USB टू इथरनेट एडेप्टर भी आते हैं। इसके अंदर ही आपको एक छोटा एनआईसी कार्ड मिल जाएगा जो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब USB के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे अपना केबल, इथरनेट केबल, ठीक है,
और ये पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। तो ऐसे हम इंटरनेट या नेटवर्क को भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी एनआईसी कार्ड तो होगा ही। ठीक है, सर्वर में भी आप मल्टीपल एनआईसी देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक एनआईसी कार्ड हो गया। ठीक है, ये एक एनआईसी कार्ड हो गया। ये एनआईसी कार्ड है RJ45 के लिए। ठीक है, इथरनेट केबल के लिए। ये है फाइबर केबल के लिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल एनआईसी कार्ड हो गए। ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे सर्वर में। ठीक है, सर्वर्स में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जिसके बड़े बड़े सर्वर होते हैं, वहां आपको देखने को ये मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में भी वाईफाई कार्ड आता है। अगर मे भी आपने कभी लैपटॉप को खोल के देखा होगा या फिर इमेजेस में देखा होगा, तो ऐसा छोटा एनआईसी कार्ड इसके अंदर भी होता है। ये वायरलेस होता है। ठीक है, ये एनआईसी कार्ड होता है, ये वायरलेस होता है। तो आपको अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर पा रहे हो आपका लैपटॉप का यूज करके, तो आपके लैपटॉप में 100% ये एनआईसी कार्ड है। ठीक है, और आपको ऑल्सो लैपटॉप के अंदर इथरनेट का पोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जो RJ45 का पोर्ट जो हमने आगे देखा, ऐसा पोर्ट भी आपको लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, ऐसा सेम पोर्ट। ठीक है, आपको एनआईसी कार्ड स्विचेस हो गई। स्विचेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो आप देख लीजिए कि स्विच क्या है। हमने राउटर के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो उनके अंदर भी एनआईसी कार्ड होते हैं। ठीक है, ये रहे, मतलब ये जो पोर्ट है वो एनआईसी कार्ड के थ्रू ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अंदर एनआईसी कार्ड है। ठीक है, मल्टीपल एनआईसी कार्ड्स। और ये राउटर में भी आप देख सकते हो इथरनेट केबल के पोर्ट्स, तो इसमें भी एनआईसी कार्ड है ही। ठीक है, एनआईसी कार्ड के बिना कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये फायरवॉल है। फायरवॉल में भी एनआईसी कार्ड का यूज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट है इथरनेट केबल के लिए, RJ45 पोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें भी इथरनेट केबल्स होते हैं। मतलब मोस्टली हर नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर आपको एनआईसी कार्ड मिलेगा ही। विदाउट एनआईसी कार्ड आप इंटरनेट के साथ या नेटवर्क में कनेक्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो एनआईसी क्या करता है? तो एनआईसी का एक मेन वर्क है या काम है कि वो हमें मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है 48 बिट का, जिसका यूज करके हम अपने नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी जो रोम होती है, इसकी जो मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर ये स्टोर्ड होता है, ये फिजिकली। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जैसे आईपी एड्रेस हो गया, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, हम आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, बट मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते। ये फिजिकली बर्न्ड होता है इसकी मेमोरी में। ठीक है, तो अगर हमें मैक एड्रेस चेंज करना हो तो हमें नया इंटरफेस कार्ड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इसका वर्क है कि ये डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे आपने आपके फ्रेंड को हाई भेजा, ठीक है, तो आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करा है अपने लैपटॉप में, उसके अंदर से आपने हाई टाइप करके आपके फ्रेंड को भेजा, तो जो हाई टाइप करा होगा वो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कहाँ कन्वर्ट होगा? एनआईसी में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केबल थ्रू फिर आगे जाएगा, फिर स्विच से, राउटर से, फिर पूरा पाथ जो भी नेटवर्क होगा वो पूरे नेटवर्क में घूमेगा, इंटरनेट पे घूमेगा, वो डेटा फिर आपके फ्रेंड को जाएगा। तो एनआईसी कार्ड का मेन ये वर्क है कि डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है डेटा को, और ये लेयर 2 के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि फ्रेम क्रिएट करता है, ये ऐड या रिमूव इथरनेट हेडर, सीआरसी चेक, ठीक है, बफरिंग, ये सब लेयर 2 के फंक्शन है। हम जब ओएसआई लेयर पढ़ेंगे, तब ओएसआई मॉडल लेयर पढ़ेंगे हम, तब हम ये सारा डिस्कस करेंगे बहुत डीप में। ठीक है, अब एनआईसी के टाइप्स कौन से है? ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस के टाइप्स। अगर हम स्पीड को ध्यान में रख के अगर हम स्पीड को देख के बात करें,
तो NIC कार्ड 100 Mbps का आता है, 1 Gbps का आता है, 10 Gbps का आता है, 40 Gbps, 100 Gbps और 400 Gbps का NIC कार्ड आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स है। आपको मोस्टली जगह पे या फिर आपके घर में ऑफिस में आपको 1 Gbps का NIC कार्ड देखने को मिलेगा। ये बहुत कॉमन है। ठीक है, 1 Gbps या 100 Mbps का। और बाय इंटरफेस हम देखें तो PCI NIC, ठीक है, हमने आगे भी देखा ये PCI NIC का ऐसा पोर्ट आता है, तो ऐसे कार्ड भी आता है, ये एक टाइप है और दूसरा टाइप ये है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। ये PCIe के लिए है, ये PCI के लिए है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के कार्ड होंगे जो सेम वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये PCI, इसके बारे में हमने आगे भी बात करी है। ठीक है, जो बहुत कॉमन है। अब USB, इसका दूसरा टाइप है USB NIC, जो हमने आगे देख ही लिया कि USB का यूज करके हम कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है USB NIC। फिर फाइबर NIC, तो ये सीधा फाइबर के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये सीधा फाइबर केबल के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये SFPF पोर्ट है फाइबर कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इथरनेट केबल का यूज करके कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें SFP मॉड्यूल ही चाहिए होगा इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो फिर बाद में हमें फाइबर केबल से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ऐसे कनेक्ट होगा, आप देख सकते हो बीच में SFP कनेक्टर है, ये रहा SFP, ये फाइबर केबल है और ये पोर्ट हो गया, ये पूरा फाइबर। ठीक है, ये पोर्ट हो गया। फिर वायरलेस NIC, इसके बारे में भी हमने देख लिया। ये वाईफाई डोंगल हो गया वाईफाई का, ये एक हो गया। और ये लैपटॉप के अंदर NIC कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये टाइप है वायरलेस NIC के। और तीसरा है NIC का टाइप बाय नंबर ऑफ पोर्ट्स, उसके पोर्ट्स पे से भी उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंगल पोर्ट वाला NIC कार्ड भी हमें देखने को मिलेगा, 2 पोर्ट वाला NIC कार्ड भी हमें देखने को मिलेगा, 4 पोर्ट वाला जिसके अंदर 4 अलग अलग पोर्ट आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप केबल कनेक्ट कर पाओगे। 8 पोर्ट का होगा तो 8 अलग अलग केबल आप कनेक्ट कर पाओगे NIC कार्ड के अंदर। ठीक है, मोस्टली आपको सिंगल पोर्ट NIC कार्ड ही देखने को मिलेगा, जो मोस्टली हम अपने घर में या ऑफिस में यूज करते हैं, जिसके अंदर सिंगल पोर्ट ही होता है, हम एक ही केबल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्यूअल पोर्ट का होगा तो हम 2 केबल उसके अंदर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके का भी अलग अलग टाइप आते हैं NIC कार्ड के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो। अब NIC LED इंडिकेटर्स, तो अगर आपने आपके ऑफिस में स्विचेस होगी, आपके घर में राउटर होगा, तो आपने ऐसे इंडिकेटर लाइट्स तो देखी ही होगी कि ग्रीन कलर की होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, या फिर टोटली बंद ही होती है। तो वो सब का मतलब क्या है? ठीक है, तो LED इंडिकेटर्स होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है लिंक लाइट, दूसरा होता है एक्टिविटी लाइट और तीसरा होता है स्पीड लाइट। आपको मोस्टली इनमें से 2 ही देखने को मिलेंगे, एक्टिविटी लाइट और लिंक लाइट। ठीक है, मे भी आपको स्पीड लाइट भी देखने को मिल जाए NIC कार्ड में, बट जो मोस्टली कॉमन है उसके अंदर ये 2 ही आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, 2 ही इंडिकेटर लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या दिखाता है? तो अगर आपको ग्रीन लाइट शो हो रही है तो वो 1 Gbps पे वर्क कर रहा है। ठीक है, वो कार्ड की स्पीड 1 Gbps है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन लाइट है। ठीक है, और दूसरी साइड ग्रीन है, मतलब कि कनेक्टिविटी सही है और यहाँ पे हमें 1 Gbps की स्पीड मिल रही है। अगर यहाँ पे कोई लाइट शो नहीं है दोनों में से एक जगह पे, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके
आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, लिंक नहीं है, ठीक है, आप कनेक्टेड नहीं हो नेटवर्क के साथ, या फिर दोनों लाइट बंद होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑरेंज लाइट है, मतलब कि ये 100 Mbps पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब NIC OSI मॉडल में कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कौन से लेयर पे वो ये वर्क करता है, ठीक है। तो NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल के लेयर 1 और लेयर 2 पे वर्क करता है, ठीक है। लेयर 2 पे ये मैक एड्रेस को ऐड करता है, ठीक है। जो फ्रेम होगी वो उसके सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ लेयर 2 पे ऐड होता है, ठीक है। NIC कार्ड आईपी एड्रेस के साथ खेलती नहीं है, मतलब कि आईपी एड्रेस ओएस लेवल से ही हम सेट करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में भले एनआईसी कार्ड के अंदर आईपी एड्रेस ऐड करते हो, आपने मे भी कभी करा होगा मैन्युअली कॉन्फ़िगर एनआईसी को, वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा होगा, बट जो एनआईसी का काम है ना वो मैक एड्रेस के साथ ही खेलना है, ठीक है। वो आईपी एड्रेस के साथ खेलेगी नहीं, आईपी एड्रेस ओनली ओएस के साइड से ही चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस चेंज करके हम पास करेंगे किसको, ये एनआईसी को, ठीक है। तो आईपी एड्रेस पास होगा एनआईसी को, हम ये एनआईसी स्टोर नहीं करता, ये ओएस स्टोर करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो एनआईसी सिर्फ मैक एड्रेस पे वर्क करता है, आईपी एड्रेस पे नहीं, मतलब कि आईपी एड्रेस का यूज करता है, लेकिन जो मेन इसका वर्क है ना ये मैक एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये बीट को मतलब ये जो बीट्स होगी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बीट्स मतलब कि आपका जो भी डेटा हो गया उस वो बीट्स में कन्वर्ट होगा फिजिकल लेयर पे, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल मतलब बीट्स होगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी जो भी उसका डेस्टिनेशन होगा उस साइड, ठीक है। तो एनआईसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो अब हमने आगे भी बात करी कि विथआउट एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस कर पाओ, ठीक है। वो आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है जिसका यूज करके हम अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, ये फिजिकल एड्रेस है। जैसे आईपी एड्रेस है ये लॉजिकल एड्रेस, ऐसे ये फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। ये हमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा 100 Mbps, 1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 40, तो ऐसे अलग अलग टाइप के ये एनआईसी कार्ड होते हैं जो हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। और एक बात ये है कि ये नेटवर्क का पूरा टास्क हेवी टास्क ये खुद संभाल लेती है ताकि सीपीयू पे कोई लोड ना पड़े। तो नेटवर्क रिलेटेड जो भी टास्क होगा जितना भी, वो सारा ये एनआईसी कार्ड खुद संभाल लेगा ताकि हमारे सीपीयू पे लोड ना पड़े। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अब हम नेटवर्क के दूसरे हार्डवेयर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।